This question is from first Fab shift 2. If 0 to pi by 3 cos raised to power 4 dx is equal to a pi plus b root 3, then 9a plus 8b is equal to. आपको कहा जा रहा है अगर ये इंटीग्रल वैल्यू इसके इक्वल है, वेयर a एंड b आर रैशनल, यहाँ पर a और b जो एक रैशनल नंबर है, तो आपसे पूछा जा रहा था 9a प्लस 8b इज इक्वल टू, तो 9a प्लस 8b की वैल्यू क्या होगी? तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल. तो हियर i इज इक्वल टू व्हाट, हियर i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 3 कॉस रेस टू पावर 4. तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स होल पावर 2 dx. इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, राइट? अब देखो, यूजिंग कॉस स्क्वायर थीटा. कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? यूजिंग कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2. 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2. इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स आई विल बी इक्वल टू 0 टू पाई बाय 3. कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 एक्स बाय 2, और होल पावर में क्या आ जाएगा? 2, और ये क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा. और ये क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा. इट विल बी इक्वल टू dx. ये क्लियर हो गया? ठीक है. नाउ देखो 1/2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1/4, तो ये हो गया 1/4. 0 टू पाई बाय 3, और यहां में अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर दैट इज 1 प्लस बी स्क्वायर. बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2ab. तो 2ab क्या हो जाएगा? 2 कॉस 2x, और ये हो जाएगा dx. ये हो जाएगा dx. क्लियर हो गया था? ठीक है. ओके. नाउ आई विल बी इक्वल टू 1/4 0 टू पाई बाय 3. देखो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 cos 2x. अगेन वी विल अप्लाई हियर cos स्क्वायर थीटा. cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा. cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा. तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा. अब देखो ये थीटा है, दिस इज थीटा, तो 2 थीटा क्या हो जाएगा? 4x. 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2. ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा. ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा. ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है. और ये हो जाएगा dx. ये हो जाएगा dx. क्लियर हो गया था? ठीक है. ओके. नाउ आई विल बी इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल वैल्यू 0 टू पाई बाय 3. देखो 1/2 प्लस 1, ये तो हो जाएगा 3/2, प्लस में हो जाएगा 2 कॉस 2x, और प्लस में क्या हो जाएगा? 1/2 कॉस 4x. 1/2 कॉस 4x. क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है. और ये हो जाएगा dx. ये क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा. नाउ आई विल बी इक्वल टू 1/4. 1/4. अब देखो 3/2 का इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा? 3/2x. ये हो जाएगा 3/2x प्लस 2 कॉस 2x. क्या हो जाएगा? कॉस 2x हो जाएगा साइन 2x बाय 2. साइन 2x बाय 2, राइट? देन प्लस में क्या हो जाएगा? 1/2, और cos 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन 4x बाय 4. और लिमिट क्या है? लिमिट इज 0 टू पाई बाय 3. अगर हम लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट क्या है? 0 टू पाई बाय 3. लिमिट इज 0 टू पाई बाय 3. क्लियर हो गया था? ठीक है. अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 एंड 2 विल बी कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा आई विल बी इक्वल टू सॉरी, देखो 1/4 इंटू 3/2. या इसको हम ऐसा कर लेते हैं, अपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे. यहाँ हम अपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं. ये हो जाएगा 1/4 विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? 3/2 इंटू पाई बाय 3 प्लस साइन 2. अपर लिमिट एक्स की जगह पाई बाय 3 हो जाएगा. 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 1/8 साइन 4. ये भी हो जाएगा पाई बाय 3. साइन 4 पाई बाय 3. ये आपका अपर लिमिट हो गया. और देखो माइनस लोअर लिमिट, अगर मैं एक्स की जगह 0 रखूंगा तो ये सारी वैल्यू 0 ही हो जाएगी. तो माइनस लोअर लिमिट हो गया 0. क्लियर हो गया? तो ये आपका कुछ इस तरह से हो गया. व्हाट वी विल हैव, आई विल बी इक्वल टू
नाउ आई विल बी इक्वल टू 1/4 विद इन ब्रैकेट, ये हो जाएगा क्या, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा π/2, तो ये हो गया π/2 प्लस sin 2π/3 को आप कैसे लिखोगे, sin 2π/3 को हम लिख सकते हैं sin पाई माइनस π/3, और प्लस में क्या हो जाएगा 1/8, प्लस में हो जाएगा 1/8, तो ये हो जाएगा 1/8 sin 4π/3 को हम क्या लिखेंगे, पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। नाउ आई विल बी इक्वल टू 1/4, ये हो जाएगा π/2, साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो साइन थीटा ही होगा, प्लस 1/8 साइन 180 प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो मैं इसको थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस होगा, तो मैं यहाँ माइनस कर देता, माइनस साइन π/3, ये भी कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब देखो, नाउ आई विल बी इक्वल टू 1/4 विद इन ब्रैकेट π/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस 1/8, अगेन साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, आई विल बी इक्वल टू 1/4 π/2, देखो अगर मैं √3/2 कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/8, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/8, तो आई विल बी इक्वल टू व्हाट, आई विल बी इक्वल टू 1/4 π/2, ये हो जाएगा 8 माइनस 1 7/8, तो प्लस √3/2 इंटू 7/8, अब 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/4 को जैसे π/2 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा π/8, और देखो 4 2 जा 8, 8 8 द 64, तो ये हो जाएगा 7√3 या 7/64 √3, तो ये हमारी आई की वैल्यू आ रही, इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखो दिस इज आई एंड इट इज इक्वल टू ए पाई प्लस b√3, ए पाई, तो देखो यहाँ पाई का कोफिशिएंट क्या है 1/8, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या होगी 1/8 प्लस b√3, तो यहाँ पे √3 का कोफिशिएंट क्या है 7/64, तो b की वैल्यू क्या होगी 7/64, तो बाय कंपेयरिंग वी कैन से दैट here a is equal to 1/8 and b is equal to 7/64, and b is equal to 7/64. Now we have to find the value of 9a plus 8b. Now we have to find the value of 9a plus 8b. Now 9a plus 8b will be equal to 9 into 1/8 प्लस 8 इंटू 7/64, तो देखो 8 बन जाए 8, 8 8 द 64 हो जाएगा, तो यहां से आप देखो एलसीएम क्या आ जाएगा 8, और ये हो जाएगा 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 कितना होता है 16, 16/8 दैट इज 2, इट मीन्स दैट इज जो वैल्यू है 9a प्लस 8b, दैट इज 9a प्लस 8b इज इक्वल टू 2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इज इट क्लियर, ठीक है। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूंगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. So bye, take care and have a great day.